Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale, and this is the video number 2 of class 10 math chapter number 7 coordinate geometry. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3. तो प्रीवियस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टॉपिक एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 क्वेश्चन और जिस क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में हमने डिस्कस किया था तो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, तो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं. ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, सेकंड कोऑर्डिनेट है 2,3 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट है -2, -11 आर कोलिनियर. तो मीनिंग दैट हमें कोलिनियर की कंडीशंस को चेक करना है. तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी हुई है, इसमें ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैंने राइट डाउन किया हुआ है. हमें कोलिनियर की कंडीशन चेक करनी है. तो कोलिनियर कब होगा, मैं उसकी कंडीशन आपको राइट डाउन कर रहा हूं. जब ए बी प्लस बी सी इक्वल होगा ए सी के. अगर आपकी ये कंडीशन फॉलो हो रही है, ओके, तब ये पॉइंट्स कहलाएगा कोलिनियर. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से ए बी को फाइंड करना पड़ेगा, देन डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से बी सी को फाइंड करना पड़ेगा, देन ए सी को फाइंड करना पड़ेगा. देन ए बी प्लस बी सी को हम ऐड ऑन करेंगे और इसका एडिशन ए सी के बराबर अगर आएगा तो हम बोलेंगे ये पॉइंट्स कॉलिनियर है, और अगर इक्वल नहीं आया तो हम मना कर देंगे पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं है. तो चलिए हम चेक करते हैं. तो देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं केवल ए बी की, तो हम ए पॉइंट और बी पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे. तो इसको लिखा मैंने x1 y1 एंड दिस इज द x2 y2. ओके, तो देखिए x2 में से x1 जाएगा, तो x2 क्या है 2, तो 2 में से 1 जाएगा, 2 - 1 का होल स्क्वायर और जो अंडर ऊपर चलेगा, प्लस y2 - y1. तो y2 कितना हो गया, 3 में से 5 जाएगा, तो 3 - 5 का होल स्क्वायर. आगे सॉल्व करते हैं. तो देखिए 2 में से 1 जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आने वाला है, प्लस अभी आएगा -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा. ये अंडर, तो हमारी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, √5. ओके, तो हमारा ए बी क्या है, आ चुका है. अब हम बात करेंगे किसकी, बी सी की. तो देखिए मैं बार बार फॉर्मूले को नहीं लिखने वाला हूं, अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करने वाला हूं. अब देखिए हम बी और सी की बात करेंगे. तो हम क्या करते हैं, x1 y1 को मैं रफ कर देता हूं. और फिर से मैं लिख देता हूं यहां पर. अब मैं इसको x1 y1 कर देता हूं और इसको x2 y2 कर देता हूं, या फिर आप x3 y3 भी कर सकते थे. ओके, तो क्या होता है, सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. तो -2 एंड -2 ये फॉर्मूले वाला माइनस, एंड दिस इज -2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 मतलब -11 -3 -11 का होल स्क्वायर. अब देखते हैं, एंड दिस इज -4, तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 आएगा, प्लस 11 - 3 तो कितना हो गया, -14, एंड 14 का स्क्वायर कितना हो गया, 196. देन इसको ऐड ऑन करेंगे, 212, तो BC कितना आ गया हमारे पास, 212. ओके, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे AC. तो AC के लिए मैं फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं हम लोग. देखिए हम इस कोऑर्डिनेट की बात करेंगे और इस कोऑर्डिनेट की बात करेंगे. ओके, तो क्या होता है, सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करते हैं. देखिए हमेशा ये लिखा हुआ है सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करना है. तो -2 - 1, तो -2 - 1 का होल स्क्वायर. ओके, देखो ये वाला -2 ऑलरेडी है, ये फॉर्मूले का माइनस है,
और ये इधर का 1 है। फिर प्लस करेंगे -11 एंड -5, -11 -5 का होल स्क्वायर। ओके, तो सॉल्व करते हैं। -2 -1 -3 का स्क्वायर, ये आ गया -3 का स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस एंड 16 का स्क्वायर हो गया 256। देन इसको सॉल्व करने में देखेंगे ए सी की हमारी जो वैल्यू आ गई √265। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हमारा ए बी आ गया है, बी सी आ गया है एंड ए सी आ गया है। हम कॉलिनर की कंडीशंस को चेक करते हैं। तो कॉलिनर कंडीशन क्या होती है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। तो ए बी कितना है हमारे पास √5 एंड बी सी इज √212 और ए सी आ गया √265। ओके, तो हम देख सकते हैं इनको सॉल्व करने पे भी दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो हम लिख देंगे दिस पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। तो मैं यहां लिख रहा हूं, मेरे स्पेस की कमी है। दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। और कोलिनियर क्या होता है बेटा, आप सभी को पता है, क्या 3 पॉइंट एक साथ एक लाइन एक डायरेक्शन में हो, एक लाइन में हो। मीनिंग दैट अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं और वो तीनों पॉइंट आपस में कटते हुए चले जाए, तभी उनको बोलेंगे 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो मतलब ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। ओके, अगर कंडीशन मैच करती तो ये पॉइंट्स कोलिनियर होते। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। ये पूछ रहा है कि तीनों जो हमारे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं क्या आइसोस्केलस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स है या नहीं। तो देखिए आइसोस्केलस ट्रायंगल को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी हमारी दो साइड्स अगर इक्वल आ जाएंगी तो ये प्रूफ हो जाएगा ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बी सी का लगाना पड़ेगा एंड ए सी का लगाना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम ए बी लगाएंगे एंड बी सी लगाएंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम बोल देंगे ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे ए बी। तो ए बी इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो ए बी लेते हैं हम लोग। अब देखिए ए और बी, तो इसको आप कर दीजिए x1 y1 एंड इसको बोल दीजिए x2 y2। तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 4 -2, 4 ये फॉर्मूले वाला माइनस और ये माइनस के 2 और उसका लगेगा स्क्वायर। तो ए बी जो आ गया हमारे पास, देखिए 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 4 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 4 + 2 कितना हो गया 6 एंड 6 का स्क्वायर होगा 36। तो हमारी ए बी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई √37। ओके, तो हमारा ए बी आ गया। अब हम फाइंड करते हैं बी सी। तो बी सी इक्वल टू क्या हो गया, अब मैं फॉर्मूला नहीं लगाने वाला हूं, इसको मैं कर देता हूं x3 और y3। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर। ओके, तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 -4 का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग कंफ्यूज मत होइए, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला फिर से बना के लिख देता हूँ आपको, आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज हो। ओके, तो मैं बी सी का जो फॉर्मूला बनेगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, बी सी इक्वल टू
x3 माइनस x2, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे वैल्यू को पुट अप किया हुआ है। ओके, तो देखिए आगे चलते हैं। 7 में 6 जाएगा 1, तो मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस -2 -4 -6 का स्क्वायर कितना होगा 36। तो यहाँ पे BC भी क्या आ गया, सेम आ गया, मीनिंग दैट 37 अंडर। तो आप देख सकते हैं AB इक्वल टू क्या हो रहा है, BC। ओके, तो आप लिखेंगे इफ टू साइड्स आर इक्वल इन एनी ट्राइंगल्स वी कैन से these triangles are an isosceles triangle। तो किसी भी, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे hence it is an isosceles triangle, isosceles triangle because two sides are equal। ओके, तो स्टूडेंट्स मेरे लिए, मैं आपको एक क्वेश्चन और पूछना चाह रहा हूं, अगर वो इक्वेटल पूछता तो क्या करते बेटा, हम ए बी इक्वल टू बी सी और इक्वल टू ए सी भी चेक करते हैं। अगर तीनों साइड्स इक्वल आएंगी तभी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन और बताइए बेटा मेरे को, सपोज करिए ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, मतलब तीनों साइड्स इक्वल आ गई, तो क्या ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है? अब बताइए आंसर मुझे। तो आपका आंसर है हाँ सर, ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल भी है। अगर तीनों साइड्स इक्वल आ रही हैं तो वो आइसोस्केलेस भी है और इक्विलेटरल भी है, क्योंकि ये देखिए आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या मांग रहा है कि मुझे केवल दो साइड्स इक्वल चाहिए। अगर तीन साइड इक्वल मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। आप सोचो कि आपने मम्मी के पास गए या फादर के पास गए, आपने बोला पापा मुझे 50 रुपए दे दीजिए। ओके, तो पापा ने कहा नहीं बेटा तू 100 रुपए ले जा। तो ये खुशी की बात है कि दुख की बात है? आपको तो खुश हो गए ना कि आपको ज्यादा पैसे मिल गए। तो वही कंडीशन इसमें है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या बोल रहा है, अगर दो साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो मैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो जाऊंगा, और वो तीनों साइड्स इक्वल हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आइसोस्केलेस ट्रायंगल तो है ही वो, और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है। ओके, तो इन छोटी छोटी बातों को आप लोग ध्यान रखिए, इसी में वो फंसा लेता है ऑब्जेक्टिव्स में। ओके, तो चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स हैं, ये 4 फ्रेंड्स है बेटा, ए बी सी एंड डी आर शोन इन फिगर 7.8। चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग द फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक ABCD स्क्वायर। चमेली ने डिसएग्री कर दिया कि ये स्क्वायर नहीं है, तो हमें फाइंड आउट करना है स्क्वायर है या नहीं। अब देखिए हमारे पास क्या है, इस बार इनमें कोऑर्डिनेट्स को नहीं दिया हुआ है, तो कोऑर्डिनेट्स नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, देखो ये क्या है एक्चुअली, मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन टॉपिक में ग्राफ प्लॉटिंग बताया था। तो बेटा देखो ये हो गई कॉलम, तो इसको मानेंगे एक्स एक्सिस, ओके, और इसको मानेंगे क्या बेटा, वाई एक्सिस। ओके, तो दे ए बी सी डी, तो इसके हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो यहां पे मैं डायग्राम बना लेता हूं बेटा अलग से, इसी टाइप का कुछ बना लेता हूं मैं, जिस टाइप से आपको ये एग्जाम में, सॉरी बुक में जो दिख रहा है। ओके, तो इसको मैं नेम देता हूं ए, इसको मैं नेम देता हूं बी, इसको ये नेम देता हूं मैं सी, एंड इसको नेम देता हूं मैं डी। ओके, तो ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो वो एक्स पे कितना है बेटा 3 और वाई पे कितना है 4, तो ये कितना हो गया 3,4। तो मैं यहां लिख देता हूं ए कोऑर्डिनेट्स हो गया हमारा 3,4। अब आते हैं हम बी पर, तो बी देखो एक्स पे कितना है बेटा 6, देखो आ रहा है, एंड वाई पे कितना है 7, तो ये आ गया 6,7 6,7। हम फाइंड आउट करेंगे सी कोऑर्डिनेट, तो सी कोऑर्डिनेट देखिए बेटा एक्स पे कितना है बेटा 9, आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 है, और वाई पे कितना है 4,
तो ये आ गया 9,4 एंड डी कोऑर्डिनेट हो गया बेटा, एक्स पे हो गया 6 एंड वाई पे हो गया 1, तो यहां लिख रहा हूं 6,1। तो अब देखिए हमारे पास 4 पॉइंट्स आ चुके हैं, 4 कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब ये पूछ रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर की कंडीशन क्या थी? सबसे पहले कंडीशन ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर जो होता है उसमें क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल आती हैं, मीनिंग दैट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी या फिर डी ए, है ना, तो मैं ए डी लिख देता हूं। तो चारों साइड्स इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना, ये इसके इक्वल, सारी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो सर आप कहोगे सर वो तो रोमन्स में भी होती है चारों साइड्स इक्वल। सर वेट वेट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायगोनल्स भी निकालना पड़ेगा। तो ये डायगोनल्स है ना बेटा, डायगोनल्स में भी डिस्टेंस फॉर्मूले लगाना पड़ेंगे, मीनिंग दैट ए सी इक्वल टू ए डी भी चेक करना पड़ेगा। तो जब ये सारी कंडीशंस इक्वल हो जाएंगी, मीनिंग दैट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, चारों इक्वल हो जाएंगी और ए सी एंड ए डी भी इक्वल होगा, तब हम बोलेंगे स्क्वायर है। ओके, तो चलो हम चेक करते हैं फटाफट स्पीड में। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो सकता है, मैं थोड़ा डाइट करूंगा, बस पहला स्टेप में कंप्लीटली फुल सॉल्व करूंगा। ओके, तो हम ए बी निकालेंगे, तो ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो देखो हम बात कर रहे हैं ए की और बी की, तो x1 y1 एंड दिस इज द x2 y2। तो 6 में से 3 जाएगा, तो 6 में से 3 जाएगा, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है, 7 में से 4 जाएगा, तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर। ओके, तो कितना हो गया, ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस एंड दिस वन इज अगेन 3 का स्क्वायर। तो ए बी की हमारी जो वैल्यू आ गई वो आ गई है 9 प्लस 9 अंडर 18। ओके, अब हम बात करते हैं BC की, तो BC का जो वैल्यू पुटअप होगा, अब देखिए B और C, तो ये हो गया x3 और y3, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो मतलब 9 माइनस 6। देखिए मैंने एक बार आपको पूरा प्रॉपर लिखकर सॉल्व करा दिया, अब मैं वीडियो का लेंथ लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा डाइट करूंगा, आप लोग चाहे तो पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 का स्क्वायर, मैं इधर ही आगे कर रहा हूं बेटा। तो 9 में 6 का 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है बेटा 9, 4 में से 7 जाएगा तो -3, और -3 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस के 9 ही हो रहे हैं। ओके, तो ये भी 9 आ गया, तो BC भी कितना आ गया हमारे पास, अंडर के 18। तो देखिए दो चीज हमारी सेम आ चुकी है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। तो प्रीवियस पेज पे हम AB एंड BC को फाइंड कर चुके हैं, तो अंडर 18 और अंडर 18 सेम आ चुका है हमारा। ओके, सो हम फाइंड करेंगे CD, तो CD में क्या आएगा, 6 माइनस 9 का स्क्वायर। ओके, तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर एंड y4 माइनस y3, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं, देखिए CD फिर से हमारा अंडर 18 ही आ रहा है, तो यहाँ पर भी देखिए -3 का स्क्वायर होगा तो वो 9 हो जाएगा, एंड -3 का अगेन स्क्वायर होगा तो वो भी 9 हो जाएगा। तो CD कितना आ गया हमारे पास, अंडर 18 आ गया। ओके, तो AB आ गया, BC आ गया, CD आ गया। अब हम बात करेंगे AD की, तो AD में देखिए आप लोग A और D, ये हो गया हमारा x1 y1। तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं ना, तो 6 में से 3 माइनस करेंगे, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर,
तो अगेन क्या आ रहा है, अंडर रूट 18 ही आ रहा है। देखिए यहां पर भी आ रहा है 3 का स्क्वायर तो 9 आ जाएगा, प्लस -3 का स्क्वायर वो भी 9 आएगा। तो AD भी कितना आ गया हमारे पास, अंडर रूट 18। तो आप देख सकते हैं कि इन चारों केस में AB इक्वल आ रहा है BC के, इक्वल आ रहा है CD के, इक्वल आ रहा है AD के, और वो कितना आ रहा है, अंडर रूट 18। ओके, तो ये चारों तो इक्वल आ गए। अब ये चारों इक्वल आने पर हमारे दो केस बन रहे हैं, या तो ये स्क्वायर है या ये रोम्बस है। ओके, तो रोम्बस तो कंफर्म हो गया, या रोम्बस हो सकता है अगर डायगोनल्स भी इक्वल आ गए। अगर AC की वैल्यू BD के इक्वल आ गई तो मीनिंग दैट ये हो जाएगा स्क्वायर। तो हम लोग फटाफट AC और चेक करते हैं। तो AC क्या हो जाएगा, 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, देखिए ये हो गया 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। ओके, एंड 9 - 3 मतलब 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। तो आगे लिखा हूं बेटा मैं अंडर रूट 36। तो मीनिंग दैट AC की वैल्यू कितनी आ गई, AC इक्वल टू आ गया 6। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब AC आ गया और BD, अगर BD भी 6 आ गया तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो BD इक्वल टू, अब देखिए B और D, तो 6 में से 6 जाएगा, तो 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7, 1 - 7 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया कंप्लीट 0, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 6, एंड 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। तो यहां पर बेटा हमारा BD क्या आ गया, वो आ गया 6। तो वी कैन सी दैट AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD आ गया अंडर रूट 18, एंड AC इक्वल टू BD भी हमारा आ चुका है, वो है 6। तो हम बोल सकते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, all sides are equal and diagonals are also equal, diagonal also equal, then this is a square। ओके, तो अब मैं यहां लिख देता हूं, स्पेस नहीं है, hence this is square। ओके, तो इसी तरीके से आपको डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से सारी चीजों को चेकआउट करना है। ओके, तो 6 क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न पर है, और हम 6 क्वेश्चन को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।